सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोकिया में दिनकर स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में गुरुवार को स्वर्गीय अनिल चौरसिया राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पहुंचकर स्वर्गीय अनिल चौरसिया तथा स्वर्गीय गुड्डू विश्वकर्मा के चित्र पर फूल माला अर्पित की तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। वह फुटबॉल को किक मारकर मैच का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद बीडी राम, विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर पाटन विधायक पुष्पा देवी, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं स्वागत भाषण करते हुए विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया इस क्षेत्र में फुटबॉल सहित कई खेलों को बढ़ावा देना चाहते थे। इसे लेकर ही उन्होंने दिनकर स्पोर्टिंग क्लब का गठन किया। उन्होंने कहा कि फुटबॉल मैच को इस क्षेत्र में उत्सव की तरह मनाया जाता है। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास उपस्थित होकर इस क्षेत्र सहित पलामू के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया गरीबों के लिए मसीहा थे। अनिल चौरसिया एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। वहीं सांसद बीडी राम ने कहा कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए विधायक आलोक चौरसिया प्रशंसा करने लायक है। फुटबॉल मैच को बढ़ावा देने का प्रयास मेरे स्तर से भी किया जाता है। इसी के तहत सांसद फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया तथा स्वर्गीय गुड्डू विश्वकर्मा की याद में खेले जाने वाला यह फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पुत्र का कर्तव्य पिता के रास्ते पर चलना तथा पिता की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि खेलकूद भी है। यह खेल प्रेमी तथा खिलाड़ियों के बीच उत्साह का जज्बा काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे राष्ट्र में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया है, जिसका नतीजा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय प्रतिभा को पदक मिलना है। उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल के लिए काफी प्रतिभा है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा को निखारने के लिए तथा ग्राम स्तर से उठाकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए कमल क्लब का गठन किया गया था, जिसे वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। झारखंड के खिलाड़ियों को गुजरात प्रदेश में अखिल भारतीय खेलकूद कार्यक्रम के दौरान बेइज्जत भी किया गया था। उन्होंने आलोक चौरसिया और दिनकर स्पोर्टिंग क्लब को बधाई देते हुए कहा कि कोई खिलाड़ी महान तभी बनता है जब वह महान तपस्या करता है। महान तपस्या कर ही खिलाड़ी महान बनता है। इसी खिलाड़ियों में मेहनत करने का हौसला होनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मुखिया सह दिनकर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष अशेष चौरसिया ने किया। गुरुवार को मैच धनबाद और भंडरिया के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में भंडरिया टीम ने धनबाद टीम पर बढ़त बनाते हुए 3-0 से जीत दर्ज किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मंगल सिंह, वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, पूर्व जीप उपाध्यक्ष विनोद सिंह, जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे, जिला परिषद सदस्य प्रमोद कुमार सिंह, रामलव चौरसिया, भीष्म चौरसिया, महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा, श्याम सिंह, विकास कुमार चौरसिया उर्फ संटू चौरसिया, लाल सूरज, लवली गुप्ता, पलामू प्रभारी विनय जायसवाल, मुखिया पपलू दुबे, मीना देवी, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल के निदेशक अमरेंद्र चौरसिया, बबलू चौरसिया, सुनील चौरसिया सहित काफी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। संख्या में उपस्थित सभी खेल प्रेमी और हमारे सभी खिलाड़ीगण,
मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी और कीर्तक विश्वकर्मा और गुड्डू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस श्रद्धा सुमन अर्पित के साथ साथ आलोक चौरसिया जी जो उनके सुपुत्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है कि पिता के बताए हुए रास्ते पे चलना, और पिताजी की कोई आज्ञा होता तो सुपुत्र वही कहलाता जो पिताजी की आज्ञा का पालन करता। जैसे भगवान राम ने अपने पिताजी का आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष वनवास लेने का काम किया, तो पिताजी के किए हुए काम को आगे बढ़ाने वाले चौरसिया जी को बहुत बहुत बधाई। झारखंड सिर्फ खनिज संपदा से ही झारखंड की पहचान नहीं है, झारखंड की पहचान खेल कूद से भी हमारी झारखंड की देश दुनिया में पहचान है। और इसी कारण हम देख रहे हैं झारखंड हमारा फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय गेम है, और जिस तरह हमारे खिलाड़ी और जिस तरह खेल प्रेमी यहाँ उपस्थित है, और जो उत्साह, जो जुनून, जो जज्बा खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमी में है, ये भी काबिले तारीफ है। जो भी खिलाड़ी यहाँ उपस्थित है वो बहुत चुनौती का सामना करते हुए खिलाड़ी एक खिलाड़ी बनता है। और जब से हमारे देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खेल के प्रति उनका ध्यान ज्यादा आकृष्ट हुआ, क्योंकि ओलंपिक में हमारे लोग को कम, भारत के खिलाड़ी को कम गोल्ड मेडल मिलता था, सिल्वर मेडल मिलता था, और मोदी जी ने इस बात को ध्यान आकृष्ट करते हुए खेलो इंडिया के तहत खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया, जिसके कारण आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े ओलंपिक गेम में आज हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार थी, तो झारखंड में गांव में भी खेल की प्रतिभा छुपी हुई है। आप धोनी जी को देखें या फिर हॉकी में हमारे प्राण टीटे को देखें, तो गांव की प्रतिभा को आगे ले जाने का काम करने के लिए जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने कमल क्लब बनाने का काम किया, और क्लब के माध्यम से 15 स्थापना दिवस के पहले हर पंचायत पर प्रतियोगिता होती थी, पंचायत से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक, और जिला से लेकर 15 नवंबर के पहले प्रदेश स्तर पर, ताकि गांव में जो खेल की प्रतिभा वो प्रदेश स्तर पर आए। लेकिन वर्तमान सरकार कमल क्लब को बंद करके खेल की जो प्रतिभा है उसको कुंठित करने का काम किया। अभी आपके ध्यान में आया होगा, कुछ दिन पहले अखिल भारतीय खेल कार्यक्रम गुजरात में थे। आप सभी मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाने का काम किया था कि झारखंड की सरकार किस तरह खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया। 5-5 हजार रुपया देकर गुजरात जो अखिल भारतीय स्तर पर खेल कूद का आयोजन था, और इस तरह झारखंड के खिलाड़ियों का अपमान करने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। अखिल भारतीय स्तर खेल कूद में झारखंड को सर्वसार करने का काम ये झारखंड सरकार ने की थी। आपको महसूस करते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया के तहत झारखंड में जो चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो प्रतिभा गांव में छिपी हुई है इसको निखारने का काम करेगी। जैसे आज आलोक चौरसिया ने अपने पिताजी के नाम पर ये जो गांव में जो फुटबॉल पे खेल प्रतिभा है उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से आलोक चौरसिया और उनकी टीम जो जय हिंद क्या क्लब है, दिनकर स्पोर्टिंग क्लब के तमाम नौजवान साथी
को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खेल का आयोजन होकर हम अपने खेल प्रतिभा को आगे लाने का काम करें और कोई भी खिलाड़ी महान खिलाड़ी तभी बनता है जब उनको कठिन तपस्या करना पड़ता है। ये जो खिलाड़ी देख रहे हैं, गर्मी हो ठंडा हो कोई मौसम हो, खिलाड़ी अपने खेल के समय मैदान पे आ जाते हैं। तो अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा और खेल को खेल की भावना खेलते हुए आने वाले समय में फुटबॉल में हमारा झारखंड आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए, खासकर जो हजारों के दर्शक यहाँ उपस्थित है खेल प्रेमी, तो आपके जज्बा आपके जुनून को भी मैं सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।